नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रकृति और आज मैं आपको पाठ 6 अवकलज के अनुप्रयोग का चौथा भाग पढ़ाऊंगी। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमने पिछले भाग में पढ़ा था। हमने कुछ उदाहरण किए थे और आज हम उसके बारे में आगे और उदाहरण नंबर 9, 10, 11, 12 व 13 करेंगे। तो पहला उदाहरण शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर cos x 0, पाई में ह्रासमान है, पाई 2 पाई में वर्धमान है, 0, 2 पाई में ना तो वह वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले हमें दिया गया फलन क्या है, cos x। यह एक त्रिकोणमितीय फलन है। अब आपको यह पता होगा कि त्रिकोणमितीय फलन किस तरीके से होते हैं कि पहले चतुर्थांश जो कि 0 से π/2 के बीच में होता है, उसमें जो हर एक त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होता है। दूसरे चतुर्थांश में जो कि π/2 से पाई के बीच में होता है, उसमें केवल साइन ही धनात्मक होता है और पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से 2 पाई के बीच में साइन धनात्मक नहीं होता है, वह ऋणात्मक होता है। आपको अभी के क्वेश्चन, इस प्रश्न के लिए आपको केवल इतना ही याद रखना है। तो 0 से π/2 यानी 0 से पाई मान लीजिए, क्योंकि इस दोनों में धनात्मक है, और पाई से 2 पाई तक भी वह ऋणात्मक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हल इस प्रकार है कि आप पहले f(x) निकालिए। जो हमें हमारा फलन दिया है वो है cos x, उसका अवकलन है sin x, माइनस में माइनस sin x। फिर क्योंकि प्रत्येक x जो आपके प्रत्येक बिंदु 0 से पाई के बीच में जो हमारा sin x है, वह जो हमारा अवकलन है, उसका आधा भाग जो है sin x वो 0 से बड़ा है। इसीलिए जो हमारा अवकलन f'(x) है वह 0 से छोटा है, क्योंकि माइनस लगा देंगे तो यह बदलकर 0 से छोटा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 0 से पाई के बीच में फलन ह्रासमान है। फिर क्योंकि प्रत्येक x पर जो पाई से 2 पाई के बीच में है, वह उसमें sin x 0 से छोटा होता है, मैंने अभी बताया। इसीलिए f'(x) 0 से बड़ा है, यानी पाई से 2 पाई के बीच में फलन वर्धमान है। अब आपने देखा कि 0 से पाई के बीच में साइन जो हमारा फलन का अवकलन आया है f'(x), वह 0 से छोटा, पहले 0 से पाई के बीच में, और फिर पाई से 2 पाई के बीच में 0 से बड़ा आ रहा है, यानी वर्धमान और ह्रासमान दोनों दोनों आ रहा है। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि हम यह नहीं कह सकते कि 0 से 2 पाई के बीच में वह वर्धमान है या ह्रासमान है, क्योंकि दोनों ही हो रहे हैं। इसीलिए तो ए बी से स्पष्ट है कि 0 से 2 पाई में ना तो फलन वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। उदाहरण 10 की ओर बढ़ते हैं। अब तक हमने यह पढ़ा कि हमें आप ये बताइए कि इस अंतराल में फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। ये सब हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि उन अंतरालों को ज्ञात कीजिए कि जिसमें हमारा फलन जो है वह वर्धमान है या ह्रासमान है। कैसे करते हैं आप आगे पढ़ेंगे। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) बराबर x² घटा 4x जमा 6 से प्रदत्त फलन f या तो वर्धमान है या ह्रासमान है। हल यह है, आपको f(x) दिया गया है x² घटा 4x जमा 6, तो हमारा अवकलन f'(x) क्या आया, इसका अवकलन होता है 2x घटा इसका अवकलन 1 ही रह जाता है, तो 4 घटा 4, तो 2x घटा 4। अब कोई भी बिंदु निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए आपको हमारे इस अवकलन को f'(x) को 0 से बराबर करना पड़ेगा, तभी हमारा जो बिंदु आएगा वो आ पाएगा। तो अब बिंदु x बराबर 2, जो 2 बिंदु आया है हमारा, वह वास्तविक रेखा को दो असंयुक्त अंतरालों, असंयुक्त का मतलब कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी बिंदु जो 2 से इधर है उनमें से कोई भी बिंदु 2 से इधर की जगह नहीं है। तो दो असंयुक्त अंतरालों -∞ से 2 और 2 से ∞ में विभक्त करता है।
तो इस प्रकार है माइनस इन्फिनिटी, ये है हमारी वास्तविक रेखा है। इस तरह से आप बनाएंगे, ये बनाना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ आ पाएगा। माइनस इन्फिनिटी से 2 और 2 से इन्फिनिटी के बीच में। तो अब सबसे पहला अंतराल माइनस इन्फिनिटी से 2 में आप कोई एक बिंदु ले लीजिए। यह दिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप अलग से लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा। माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में आप कोई एक बिंदु ले लीजिए। एक ले लिया, उसका आप x की जगह आप 1 रखेंगे, तो यह वैल्यू जो आएगी, यह मान जो आएगा वो होगा 2 घटा 4, तो ऋणात्मक का 2 यानी -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, जो कि 0 से छोटा है। तो इसीलिए हमने पढ़ा था कि यदि किसी अंतराल में fx 0 से छोटा है तो वहां वह ह्रासमान होगा। तो इसीलिए इस अंतराल में f ह्रासमान है। दूसरा अंतराल होगा हमारा अंतराल 2 से इन्फिनिटी में f' हमारा, अगर आप यहाँ f' की जगह x की जगह 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 6 घटा 4 2 आता है, जो कि 0 से बड़ा है। इसीलिए 2 से इन्फिनिटी के अंतराल में फलन हमारा वर्धमान है। आगे अगला हम प्रश्न करते हैं। उदाहरण 11, वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें fx बराबर 4x³ घटा 6x² घटा 72x जमा 30 द्वारा प्रदत्त फलन f जो है वह वर्धमान या ह्रासमान है। तो हमें fx दे दिया, आपको पता है क्या करेंगे। अगला स्टेप होगा कि हम f' निकालें, जो कि आ जाएगा 4 तिया 12, 12x² माइनस 6, इसका 2x आएगा तो 6 दूनी 12, 12x घटा 72, क्योंकि ये 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब आप इसको क्या करेंगे, इसे हम 0 से बराबर कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आप जब हमारे, जिसे फैक्टराइजेशन इंग्लिश में कहा जाता है, जब आप सॉल्व करते करते इसको आप जीरोस के बराबर करेंगे तो आपकी 2 अलग अलग माप आ जाएंगे, जो कि 2 बिंदु अलग अलग आ जाएंगे, जो होंगे -2 और 3। अब कितने आपको लगता है कि कितने हमारे अंतराल बनेंगे? क्योंकि 2 हैं तो हमारे अंतराल माइनस इन्फिनिटी से 2, 2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी, यानी 3 अंतराल बनेंगे। तो x बराबर -2 और x बराबर 3 वास्तविक रेखा को 3 असंयुक्त अंतरालों माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी में विभक्त करता है। इन्फिनिटी यहाँ मैं अनंत को बोल रही हूँ, ठीक है। जो हमारा इन्फिनिटी है यह अनंत है। तो आ गया माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से 3, 3 से माइनस इन्फिनिटी। अगली जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया, आप यहाँ भी ऐसे ही करेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में एक बिंदु ले लीजिए -3। -3 का जब आप -3 को आप प्रश्न में रखेंगे यहाँ, तो हमारा 12 गुणा -3 घटा 3 यानी घटा 3 के घटा 3 यानी वो माइनस का 6 हो जाएगा। यह नेगेटिव में रहेगा पार्ट, ये पॉजिटिव का है, और यह -3 जमा 2 यानी यह भी नेगेटिव में है। तो पूरा का पूरा माइनस माइनस का हमारा प्लस बन जाएगा। तो हमारा f' जो होगा वो 0 से बड़ा हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर आप 3 से इन्फिनिटी के बीच में 5 को लेते हैं तो वह प्लस 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 होकर फिर से इन्फिनिटी से बड़ा हो 0 से बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इन अंतरालों में f हमारा वर्धमान है। अब अंतराल -2 से 3 के बीच में अगर आप बिंदु नंबर 1 लेते हैं तो वह पूरा का पूरा उत्तर हमारा माइनस का देगा, यानी हमारा f' 0 से छोटा होगा। इसलिए इस अंतराल में फलन f ह्रासमान होगा। इस प्रकार के थोड़े और आप प्रश्न को बार बार दोहराएंगे, बार बार से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको मैं आशा करती हूँ कि और समझ आ जाएंगे। तो एफ आर यानी जो वास्तविक रेखा है उस पर ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। हमने एक प्रश्न किया है पीछे अभी, उदाहरण नंबर 9, उसमें जब हमने पूरी की पूरी क्योंकि इसमें वह यहाँ आ रहा है वर्धमान, यहाँ ह्रासमान, फिर यहाँ वर्धमान, तो हम नहीं कह सकते कि हमारी वास्तविक रेखा पर वह वर्धमान है या ह्रासमान है।
उदाहरण नंबर 12, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें प्रदत्त फलन f(x) बराबर sin 3x, साइन का 3x, x कहाँ है, 0 से π/2 में वर्धमान है या ह्रासमान है। x हमें दे दिया गया है कि वो 0 से π/2 के बीच में ही है, x आप कहीं और से नहीं ले सकते, लेकिन उसके बीच में हमें वो फलन अंतराल ज्ञात करने हैं जहां हमारा जो फलन है वो वर्धमान या ह्रासमान है। तो f(x) बराबर sin 3x, तो हमारा f'(x) क्या आ गया, 3 cos 3x, क्योंकि साइन का जो अवकलन होगा वो cos 3x और 3x का अवकलन 3, तो 3 cos 3x, 3 cos 3x। तो अब इसको बराबर 0 करेंगे तो हमारा cos 3x 0 आ जाएगा, तो 3x बराबर π/2 और 3π/2, यानी अब क्या होता है कि x जो है हमारा वह कुछ ही जगहों पर 0 होता है जब cos होता है, cos 3x कुछ ही जगहों पर 0 होता है, जो कि होती है या तो π/2 होती है या 3π/2 होती है। ठीक है, तो 3x हमारा या तो π/2 होगा या 3π/2 होगा, तो जो x होगा वो या तो π/6 होगा, π/6 होगा या π/2 होगा। अब बिंदु x बराबर π/6 अंतराल 0 और π/2 को दो असंयुक्त अंतरालों 0, π/6 और π/6, π/2 में विभाजित करता है। जैसे बाकी हमने 3, थोड़ा मुश्किल है बट आपको समझ आ पाएगा, जैसे हमने पीछे पढ़ा के 3, 4 ऐसे उनको अलग अलग अंतरालों में विभाजित करता है, इसी तरह यहाँ पर भी π/6 0, π/2 अंतराल को अलग अलग अंतरालों में विभाजित करता है। तो यह हमारा 0 से π/2 का अंतराल, उसको π/6 ने दो अलग अलग अंतरालों में विभाजित कर दिया। अब आप क्या करेंगे, 0, π/6 में एक बिंदु लेंगे। अब 0, π/6 में जो कि हमारा अंतराल f'(x) 0 से बड़ा है, जो कि हमारा फलन जो है, फलन क्या था हमारा cos 3x, वह 0 से बड़ा है, क्योंकि 0 और x 0 से बड़ा और π/6 के बीच में, इसका मतलब हमारा 3x जो होगा वो 0 और π/2 के बीच में होगा, और 0 और π/2 के बीच में जो हमारा फलन है वह 0 से, जो हमारा अवकलन आया है cos 3x cos 3x, वह 0 से बड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए अंतराल 0, π/6 में f वर्धमान होगा। फिर अंतराल π/6 से π/2 के लिए f'(x) जो आया है वह हमारा 0 से छोटा आया है। अब इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा 3x है वह π/2 और 3π/2 के बीच में है, तो इसीलिए अंतराल π/6, π/2 में f ह्रासमान होगा। अब हम पढ़ते हैं उदाहरण नंबर 13 की तरफ। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) बराबर sin x जमा cos x। अब थोड़ा बड़ा प्रश्न है। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) बराबर sin x जमा cos x, x जो है हमारा 0 से 2π के बीच में है, इससे द्वारा प्रदत्त फलन जो f वह वर्धमान या ह्रासमान है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी, ये हमारा sin x और cos x, ये ब्लू से जो है, ये नीले से रंग से ये sin x की आकृति है, और cos x ये नारंगी से जो है वह cos x की आकृति है। ठीक है, ये जो है वह दो बिंदुओं पर समान मान रखते हैं, एक ही मान होता है उनका, वह π/4 और 5π/4 के, जब भी x π/4 या 5π/4 में से कोई एक मान लेगा तो हमारा sin x cos x के बराबर होगा। तो अब देखिए कि हमारा फलन क्या था, f(x) बराबर sin x जमा cos x।
तो अब क्या हमारा जो अवकलन आ जाएगा, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और कॉस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स बराबर 0 जब आप रखेंगे, यह हमने पिछले भी प्रश्न में करते आए कि हम एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखेंगे, तो साइन एक्स बराबर कॉस एक्स आ जाएगा। यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये कब कब मैंने आपको बताया, पीछे बताया मैंने आपको कि साइन एक्स और कॉस एक्स कब बराबर होते हैं। देखिए आप, ये मिल रहे हैं ना यहाँ पर, इन दोनों की जो ये ग्राफ है, जो ये आकृति है, वो है यहाँ आकर मिल रही है। इसका मान ये है, इसका मतलब ये है कि पाई बटा 4 और 5 पाई बटा 4 में दोनों साइन एक्स और कॉस एक्स एक ही मान लेते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि x पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 पर सेम होते हैं। तो x का वैल्यू पाई बाय 4 या 5 पाई बाय 4 होगा। तो बिंदु x बराबर पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 अंतराल 0, 2 पाई को 3 असंयुक्त अंतरालों 0, पाई बाय बटा 4, पाई बटा 4, 5 पाई बटा 4 और 5 पाई बटा 4, 2 पाई में विभाजित करता है। 3 असंयुक्त अंतराल हैं ये, कुछ इस तरह दिखेंगे। 0 से पाई बाय 4, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 से 2 पाई। अब यदि x 0, पाई बाय 4 और ये यूनियन, ये इन दोनों, यदि इसमें और इस अंतराल में यदि हमारा x होता है, यदि हम इससे कोई भी बिंदु लेते हैं, तो हमारा जो अवकलन है f डैश x वह 0 से बड़ा है। देखिए cos x माइनस साइन एक्स, आप यहाँ देखिएगा हमने क्या करा कि 0 से पाई बाय 4 के बीच में हमारा साइन एक्स cos x से छोटा है, और इसी तरह यहाँ पर भी हमारा साइन एक्स cos x से छोटा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा f डैश x 0 से बड़ा है, क्योंकि हम cos x माइनस साइन एक्स कर रहे हैं। तो cos x माइनस साइन एक्स हो रहा है, तो वो 0 से, क्योंकि साइन x का जो मान है वह उन दोनों अंतरालों में cos x से छोटा है, इसीलिए हमारा f डैश x 0 से बड़ा आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं अंतराल, इन दोनों अंतरालों में फलन f वर्धमान है। और यदि x पाई बाय 4 से 5 पाई बटा 4 में है, तब हमारा f डैश x 0 से छोटा है, क्योंकि उस अंतराल में जो साइन x है वह cos x से बड़ी वैल्यू ले रहा है। इसीलिए अंतराल 5 पाई बटा 4, 5 पाई बटा 4 में f ह्रासमान है। तो हमें समझ, आप जब अंत में लिखेंगे कि हमें क्या पूछा था कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जहां फलन f वर्धमान और ह्रासमान है, तो यहाँ हमने वह निकाल दिए, हमने यहाँ पर दिखा दिया कि कौन से अंतराल हैं। तो आज हमने पढ़ा उदाहरण नंबर 9, 10, 11, 12, 13। अब आप क्या करेंगे, आप एक काम करेंगे, अपनी पुस्तिका को उठाएंगे, उसमें जितने भी उदाहरण 9, 10, 11, 12, 13 दिए हैं, उनको एक बार फिर प्रश्न पढ़ेंगे और उसे अपनी नोटबुक में, उसे अपने रजिस्टर में उतारेंगे और लिखेंगे अच्छे से। आगे हम पढ़ेंगे परिभाषा नंबर 3, उच्चतम और निम्नतम, और उदाहरण 14, 15 और 16। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।